इसीलिए जीवन का आवश्यक तत्व, जीवन का आवश्यक मर्म और जीवन का आवश्यक बिंदु यह है कि क्या हम इंतजार करें कि बालक जन्म ले और उसको ज्ञान दे? क्या हम इसके लिए चिंतन करें कि बालक जन्म ले, सयाना बने, तब उसको अ आ इ सिखाएं? क्या यह जरूरी है कि उसको बाहर आने के बाद ही उसको धर्म और चिंतन और ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ शिक्षा दें? मनुष्य के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एक संकीर्ण मस्तिष्क को इससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा चेतना दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुंद हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अपने आप में बहुत न्यून बन जाती है। इसलिए जब वह 5-7 साल का होता है तब उसको एक अक्षर ज्ञान देने की क्रिया प्रारंभ होती है, और जब वह 25-30 साल का हो पाता है तब उसे थोड़ी चेतना मिलती है, थोड़ा समझने की क्रिया मिलती है, तब अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने की क्रिया प्राप्त होती है। मगर तब तक वह इतना अधिक सामाजिक परिवेश में उलझ जाता है, इतना अधिक दूसरे चिंतनों में उलझ जाता है कि वह समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाता है। इसलिए मनुष्य को हम उस सक्षमता के साथ ज्ञान और चेतना नहीं दे सकते, उस मनुष्य को हम पूर्णता नहीं दे सकते। इसके पीछे 2 बाधाएं हैं। एक बाधा तो यह है कि मनुष्य सैकड़ों सैकड़ों समस्याओं से अपने आप को घेर लेता है। परिवार की समस्या, शरीर की समस्या, रोगों से बचाव की समस्या, पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, इन लोगों की सुरक्षा की समस्या, अपने आप को बचाने की समस्या, अपने जीविकोपार्जन की समस्या, और इन समस्याओं में घिर करके बहुत कम समय अपने आप के बारे में दे पाता है। और दूसरी बाधा या अड़चन उसके जीवन में यह आती है कि उसका जीवन अत्यंत संकीर्ण और उसका मस्तिष्क अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है, इसलिए ज्यादा सोच नहीं पाता। उसका परिवेश, उसका वातावरण अपने आप में एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है, और यह छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाने की क्रिया से वह अपने आप में एक कटा हुआ सा अनुभव करता है। इसलिए उसको जीवन में वह ज्ञान, वह पूर्णता, वह चेतना, वह सक्षमता, वह श्रेष्ठता नहीं मिल पाती, और इसीलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु नहीं मिल पाता है तब भी उसका जीवन अधूरा, अपूर्ण रह जाता है, और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक पहुंच जाता है। अभी मैंने 2 कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक कमी तो यह कि मानव जीवन अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से उतना सारभूत तथ्य ग्रहण नहीं कर पाता, इतना समय नहीं निकाल पाता कि वह अपने जीवन को उस पूर्णता तक पहुंचा सके, एक शून्य को पूर्ण बना सके, एक बूंद को समुद्र बना सके। उसके लिए समय नहीं है, और अगर समय है तो सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। ये बाधा पत्नी की है, पुत्र की है, माँ बाप की है, परिवार की है, समाज की है, क्योंकि समाज नहीं चाहता कि एक व्यक्ति उन कौओं के बीच में से निकल करके कोई हंस बन जाए। समाज नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति ज्यादा सक्षम और ज्यादा समर्थ बन जाए। समाज तो ये चाहता है कि जैसा हम हैं, जैसे हम हैं, उसी प्रकार से ये भी बना रहे। अगर हम मूड हैं तो ये भी मूड बना रहे, और इसके लिए वह सैकड़ों प्रकार के बंधन उसकी पांवों में, उसके हाथों में जकड़ देता है, और मनुष्य चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतनी सक्षमता नहीं प्राप्त कर पाता, मनुष्य चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाता। और दूसरी बाधा उसके जीवन की है कि जीवन लेना, जीवन को बड़ा करना, आयु प्राप्त करना और जिंदगी में आगे बढ़ना तो उसके हाथ में है, मगर समर्थ और सक्षम गुरु मिल जाए यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। भिक्षुक मिल सकते हैं, साधारण गुरु मिल सकते हैं, पाखंडी और ढोंगी तो मिल सकते हैं, मगर जो अपने आप में पूर्ण समर्थ गुरु हो वह मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसा तो सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा तो सौभाग्य हो गुरु मिले, और उससे भी बड़ा सौभाग्य हो कि हम गुरु मिले और पहचान लें, और उससे भी श्रेष्ठतम सौभाग्य ये होता है कि पहचान लें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिला और हम उसके पास में से निकल गए, सुगंध का झोंका आया और हम उसमें रच पच नहीं सके, पास में से आगे बढ़ गए। वसंत ऋतु आई और हम उस वसंत ऋतु को अनुभव ही नहीं कर सके, फूल खिला और हम उसका आनंद नहीं ले सके, कोयल ने कूक भरी और हम उसकी आवाज को अपने शरीर में आत्मसात नहीं कर सके। कोयल तो अपनी जगह कूक भरेगी, मोर तो अपनी जगह नाचेगा ही, मेघ तो अपनी जगह गर्जन करेगा ही,
मगर आप उसको अनुभव कर सकें या नहीं कर सकें, यह आपके भाग्य पर निर्भर है, यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है। गुरु तो जीवन में मिलते ही हैं, मगर यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि समर्थ और सक्षम गुरु मिले। यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि आप उस गुरु को पहचान सकें, क्योंकि हमारे जीवन की विडंबना यही है कि समर्थ और सक्षम गुरु होते हुए भी हम अत्यंत सामान्य स्थिति में खड़े रह जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उसे सामान्य आदमी समझ लेते हैं। हम केवल हाथ जोड़ने और पांव को छूने की क्रिया तक ही गुरु को पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया मान लेते हैं। हम छोटा सा फल और छोटी सी दक्षिणा भेंट करके अपने आप को पूर्णता होने का दावा कर लेते हैं और शिष्य बनने का दावा कर लेते हैं। यह शिष्यता नहीं है, यह जीवन की पूर्णता भी नहीं है, यह जीवन का रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता तो यह है कि हम अगर ऐसे समर्थ सक्षम गुरु मिले तो उनके चरणों में बैठे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी और चिंतन के, अपने आप को थॉटलेस माइंड, विचार शून्य बना करके अपने आप को समर्पित कर दे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ये तुम्हारी वस्तु है, शरीर तुम्हारा है, मेरा मन प्राण, मेरा चिंतन, मेरी धारणा, सब कुछ तुम्हारा है और मैं आपको सौंप रहा हूं। आप जो कुछ चाहे वैसा करें। और गुरु तो चाहता ही यही है कि वह एक शून्य से पूर्णता प्राप्त करे। गुरु तो केवल इतना ही तो करना चाहता है कि वह बूंद से समुद्र बन जाए। गुरु तो यह चाहता है कि इस पृथ्वी पर खड़ा रहकर के वह सूर्य बन सके, आफताब बन सके, अपनी रोशनी बिखेर सके, हजारों हजारों लोगों को प्रकाश दे सके, करोड़ों लोगों का कल्याण कर सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। और गुरु चाहता है कि अपने सदृश अपने शिष्य को बना सके। गुरु का सारा चिंतन, सारा ध्यान इसी तथ्य पर आधारित होता है, मगर उसके लिए पात्र सही होना चाहिए। अपात्र को ज्ञान वह नहीं दे सकता, अपात्र उसको धारण भी नहीं कर सकेगा। इसलिए पात्रता की पहचान गुरु ठोक बजा के करता है। गुरु पहले निश्चित कर लेता है कि यह शिष्य समर्थ है, सक्षम है या नहीं, और वह सैकड़ों प्रकार से उसकी परीक्षा ले सकता है। लेने का हक है, लेने का अधिकार है उसको। ऐसा नहीं हो जाए कि आज हम परीक्षा नहीं लें, कल वो अपात्र निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि आज हम सही ढंग से पहचान नहीं सकें और कल वो पथभ्रष्ट बन जाए। ऐसा नहीं हो कि कल वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के रह जाए। इसलिए उसको बार बार उसको प्रताड़ना देनी जरूरी है। यह हमें मालूम है कि यह मिट्टी में मिला हुआ सोना है, यह भी हम समझते हैं कि यह सोना ही है, फिर भी उसको आभूषण बनाने के लिए बार बार तपाना ही पड़ेगा, बार बार उसको पीटना ही पड़ेगा, बार बार हथौड़ी की चोट उसको देनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ जानते हुए कि यह सोना है, फिर भी उसको पूर्ण चमकदार धातु बनाने के लिए उस पर प्रहार करने पड़ेंगे, उसको तपाना पड़ेगा, आग में झोंकना पड़ेगा। तब वह जाकर के देवताओं का मुकुट बनता है, तब वह जाकर के सुंदरियों के गले का हार बनता है, तब वह जाकर के एक श्रेष्ठतम धातु बन जाता है। और गुरु भी ठीक इसी प्रकार से अपने शिष्य को फटकारता है, डांटता है, डपटता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसको कष्ट देता है, उसको बाधाएं, परेशानी, अड़चने देता है, और ये देखता है कि वास्तव में ही यह सही धातु है या नहीं, वास्तव में यह देवताओं को मुकुट बनने की क्रिया जानता है कि नहीं, वास्तव में यह पूर्णता प्राप्त कर सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में लड़खड़ा जाए, ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में हतोत्साहित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो कि बीच में अपनी पगडंडी बदल दे। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म, गुरु का मर्म, गुरु का चिंतन है, और गुरु को ऐसा करना ही चाहिए। अपात्र को दान देने से हजारों शिष्यों का नुकसान हो जाता है, और यदि पूरे जीवन में एक भी सही समर्थ शिष्य मिल जाए, उसको ज्ञान दे दें, चेतना दे दें, तो वह हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम यह चेतना जो जन्म लेने के बाद दी जाती है गर्भ में दे सकते हैं? क्या इस वर्तमान विश्व में यह क्रिया जीवित है? हमने पुराणों में तो सुना है, हमने वेदों में इस बात को अनुभव किया है कि गर्भ स्थित बालक को ज्यादा चेतना दी जा सकती है, उसको जैसा ज्ञान देना चाहे दिया जा सकता है, उसको पूर्ण पंडित योग्य बनाया जा सकता है। परंतु क्या समय के साथ साथ वह ज्ञान लुप्त तो नहीं हो गया? समय के साथ साथ वह क्रिया समाप्त तो नहीं हो गई? समय के साथ साथ वह सब जो शास्त्र था वह अपने आप में शून्य तो नहीं बन गया? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, अनुभव कभी भी समाप्त नहीं होते। यह तो गुरु में सक्षमता हो कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए ज्ञान को अपने आप में आत्मसात कर सके,
समझ सके, पहचान सके और उसको कागजों पर उतार सके, उसको चेतना दे सके, समझा सके और शिष्यों को पूर्णता प्रदान कर सके। इसलिए बाहरी मनुष्य को ज्ञान और चेतना देने की अपेक्षा गर्भस्थ बालक को चेतना देना अत्यंत आसान और सरल है। गर्भस्थ बालक को हम ज्ञान और चेतना दे सकते हैं, दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ये हमारे जीवन की विडंबना हो गई है कि स्त्रियां गर्भ धारण करने की क्षमता भूल गई हैं। उनमें वो ताकत व क्षमता नहीं रही। हमारे वेदों में हजार उदाहरण ऐसे हैं, हमारे पुराणों में हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि जहां स्त्री 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। पहले यदि पुत्र उत्पन्न होता था तो पूर्ण 21 महीने मां के गर्भ में पूर्ण चेतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म लेता था, और जन्म जब लेता था तो पूर्ण परिपक्व बनता था। सुखदेव का उदाहरण हमारे सामने है। वह मां के गर्भ में पूरे 21 महीने तक रहा और अपनी बात मां को समझाता। मां जो कुछ कहती वह सुनता। वह कहता कि क्या मैं पूर्ण परिपक्व पूर्ण ज्ञानवान बन गया हूं। और जब उसके पिता वेद व्यास ने कहा कि तुम पूर्ण सक्षम हो, मैंने जो कुछ तुम्हें ज्ञान देना चाहा वह तुम्हें दिया है, तब वह बाहर आया और जन्म लेने के बाद तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया, पूर्ण ज्ञान और चेतना के साथ, पूर्णता के साथ। यह ज्ञान जो उसने बाहर आने के बाद 1000 वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सका, वह गर्भ में 21 महीनों में प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तो हमारे जीवन की विडंबना है कि ऐसी माताएं नहीं रही जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सके। यद्यपि आज के युग में भी यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि समर्थ पैदा करने हैं, यदि हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र को वापस धरती पर उतारना है, यदि शंकराचार्य को वापस जन्म देना है, तो मां को 21 महीने का गर्भ तो धारण करना ही पड़ेगा। ऐसी माताएं ढूंढनी पड़ेंगी, उन माताओं को सक्षमता देनी पड़ेगी, और यह सक्षमता मंत्रों के माध्यम से संभव है, प्रकृति के माध्यम से संभव नहीं। इसलिए आज यदि शास्त्रों में यह कहा गया कि 21 महीने का बालक ही पूर्ण बालक होता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9 महीने में जो बालक पैदा होता है वह अधूरा है, वह पूर्ण है, वह भ्रूण है। जिस प्रकार से एक एबॉर्शन हो जाता है, जिस प्रकार से समय से पहले बालक पैदा हो जाता है तो वह पूर्ण चेतना लेके पैदा नहीं होता, वह अधूरा होता है, वह पूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक भी अधूरा है, अपूर्ण है, वह पूर्ण चेतना युक्त तो नहीं है। यद्यपि संसार यह मानता है कि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है तो पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण बालक है, मगर यह तो विज्ञान का चिंतन है, शास्त्र का चिंतन यह नहीं है। यदि आज भी विज्ञान को पूछे कि 6 महीने गर्भ में रहने के बाद अगर बालक जन्म लेगा तो विज्ञान यही कहेगा कि वह अधूरा बालक होगा। उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाएगा। मैं भी यही कहता हूं कि यदि 9 महीने बाद भी बालक जन्म ले लेता है तो उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाता। इसलिए आज का व्यक्ति 5 फुट और 5.5 फुट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर हमारे आर्यों को देखें तो हम 8 फीट के आर्य थे, 8.5 फीट के, एक लंबा तगड़ा शरीर, पूर्ण पौरुष, पूर्ण व्यक्तित्व। चाहे हम राम को देखें, चाहे कृष्ण को देखें, चाहे हम ऋषियों को देखें, चाहे वशिष्ठ और विश्वामित्र को देखें, किसी का भी ऊंचाई, किसी की भी ऊंचाई कद 8 फीट 8.5 फीट से नीचा नहीं था। यह अपने आप में पूर्णता का पराकाष्ठा थी, एक आनंद था, एक श्रेष्ठता थी। और धीरे धीरे व्यक्ति की हाइट 6 फीट रही, 5.5 फीट रही और 5 फीट के आसपास घूमने लगी। और यदि हम स्त्रियों की कद को देखें तो वे तो 4.5-5 फीट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यह उनके जीवन की न्यूनता है, इसलिए कि उनका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो रहा है। यह शारीरिक न्यूनता की एक चिंतन है। यह इस बात का द्योतक है कि 9 महीने का गर्भ लेने वाला बालक, जन्म लेने वाला बालक भी अपने आप में शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है, और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है तो बुद्धि की दृष्टि से भी पूर्ण नहीं है, क्यों शरीर के साथ साथ बुद्धि में परिपक्वता आएगी। इसलिए 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक एक प्रकार से देखा जाए तो एबॉर्शन बालक है, अधूरा बालक है, अपूर्ण बालक है। उसमें वह तथ्य, वो ज्ञान, वह चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। मगर इसकी विडंबना यह है कि वह मां स्वयं 9 महीने से ज्यादा गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती। उसके जीवन की चिंतन, उसके जीवन की धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई है, और यह धारण करने की शक्ति मंत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। मंत्र से यदि उसके गर्भ को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, मंत्रों के माध्यम से उस गर्भ को पूर्ण चेतना दी जाए, तो गर्भ में धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी।
10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13, 14 और 21 महीने तक भी वो गर्भ धारण कर सकता है। और यदि हमें केवल सामान्य मानव ही पैदा करने हैं तो 9 महीने का गर्भ चल सकता है। मगर यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि हमें पूर्ण पौरुष पैदा करने हैं, यदि हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं तो पूरे 21 महीने का गर्भ तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज 25,000 वर्षों के बाद भी दूसरा वशिष्ठ पैदा नहीं हो सका, दूसरा विश्वामित्र पैदा नहीं हो सका, दूसरा गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य पैदा नहीं हो सके, दूसरा राम पैदा नहीं हो सका, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सका। क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरा शंकराचार्य 2500 वर्ष बीतने के बाद भी पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों एक शंकराचार्य पैदा होकर रह गया? इसलिए कि उसके बाद में हमें धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि हमें धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए कि हम पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति को खो बैठे। और इसीलिए पूर्ण पौरुषता और पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति के लिए यह जरूरी है कि मां के गर्भ को हम पूर्ण चैतन्यता प्रदान करें। यह जरूरी है कि जब मां का गर्भ केवल 2 महीने का रहे तभी से मंत्र क्रिया के माध्यम से पुंसवन क्रिया संपन्न करें। और पुंसवन क्रिया शास्त्र का एक विधान है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और यह पुंसवन का तात्पर्य है कि गर्भ को एक ताकत दी जाए, क्षमता दी जाए, इतनी ताकत दी जाए कि जब मां चाहे तब बालक को जन्म दे। यदि वो चाहे 11 महीने बाद तो 11 महीने बाद जन्म दे, यदि वो 21 महीने बाद तो 21 महीने बाद जन्म दे। मगर हम जिस प्रकार से ज्ञान भूल गए हैं, शास्त्र भूल गए हैं, उसी प्रकार से पुंसवन क्रिया भी भूल गए हैं। आज ऐसा ब्राह्मण और ऐसा कोई पंडित और ऐसा कोई गुरु रहा नहीं जो पुंसवन क्रिया संपन्न करवा सके, और ऐसी माताएं भी नहीं रही जो पुंसवन क्रिया प्राप्त कर सके, अपने आप में स्वीकार कर सके। क्योंकि यह क्रिया कष्ट साध्य नहीं है, मगर क्रिया पेचीदी है, यह शास्त्र क्रिया है। उसके गर्भ के 7 द्वारों को बांधना पड़ता है, एक ही द्वार नहीं। उसके अंदर के शिशु को पूर्ण चेतना देनी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। वह केवल मांसपिंड नहीं रह जाता, उसके हजार हजार आंखों को जागृत करनी पड़ती है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है, सहस्र शीरिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उसने कहा है कि गर्भ का बालक सहस्र शीरिखा, 1000 शरीर को धारण किए हुए है। सहस्र शीरिखा पुरुष, वह पुरुष है। सहस्र शीरिखा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं, उसके 1000 हाथ हैं, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 देह हैं। या तो फिर यजुर्वेद झूठा है कि ये सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। जब वो कह रहा है कि सहस्र शीरिखा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वतः प्रथवाम चतुष्ट गुम अभाव, वो ये कह रहा है कि यदि हम शरीर के उस मांस पिंड को 1000 आंखें दे सकें, यदि हम उसको 1000 शरीर दे सकें, हम उसको 1000 धारण करने की शक्ति दे सकें, तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है। सहस्र शीरिखा पुरुष, तब वह पुरुष बन सकता है। और जो पुरुष नहीं बन सकता वह केवल नर बन सकता है। और जितने बालक पैदा होते हैं वे नर तो हैं, अपने जैसे और पैदा करने की क्षमता रखते हैं, पुरुष नहीं बन सकते। और पुरुष बन सकेगा तो पुरुषोत्तम बन सकेगा। इसलिए यजुर्वेद 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि गुरु हो और वह बालक को सहस्र शीरिखा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वतः प्रथवात गुम सहायः ऐसा करे। यह पुंसवन करने की 31 मंत्र में पूर्ण पुंसवन करने की क्रिया स्पष्ट की गई है। उस बालक को, उस गर्भ को अपने आप में चैतन्य करे, जागृत करे। जब दूसरे महीने उसको पुंसवन क्रिया की जाती है, जब उसको चेतना दी जाती है, जब उस गर्भ को अपने आप में मजबूत धारण करने की क्षमता युक्त बनाया जाता है, इतना क्षमता युक्त बनाया जा सके कि मां चाहे तब बालक को जन्म दे, पूर्ण परिपक्व बालक को जन्म दे, पूर्ण पुरुष को जन्म दे, अधूरे नर को जन्म नहीं दे, गर्भपात नहीं कर दे। 9 महीने के बाद जन्म लेने वाला तो गर्भपात है, समाप्त होने की क्रिया है। वह तो पैदा होगा, मर जाएगा, वशिष्ठ की तरह जिंदा नहीं रहेगा, विश्वामित्र की तरह 1000 आयु का प्राप्त नहीं हो पाएगा, शंकराचार्य की तरह लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए तो पूरे 21 महीने गर्भ में धारण करने की क्रिया, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति मां प्राप्त करे। और यह गुरु के माध्यम से संभव है। यह गुरु उसको पुंसवन संस्कार संपन्न करवावे। उसके कुल पुरोहित पुंसवन संस्कार संपन्न करवाते थे, कुल का ब्राह्मण पुंसवन संस्कार संपन्न करवाता था। और अगर पुंसवन संस्कार संपन्न होता है तो वह गर्भ अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवान बनता है, अपने आप में धारण करने की शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरे महीने उस बालक जो अंदर मांस पिंड बनता है,
उसको पूर्ण चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। चैतन्य का तात्पर्य वो केवल मांसपिंड नहीं, उसमें एक हलचल हो, वह आगे बढ़ने की क्रिया जानता हो, वह अपने आप में ग्राह्य शक्ति धारण कर सके, उसको ग्राह्य शक्ति दी जाती है। और यह ग्राह्य शक्ति केवल कानों के माध्यम से नहीं, शरीर के प्रत्येक रोम को कान बना दिए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक रोम को आंख बनाई जाती है। इसलिए उस मंत्र का सहस्राक्ष, हजारों आंखें, उस मांसपिंड में हजारों आंखें बन जाती हैं। वह प्रत्येक रोम रोम से अंदर गर्भ में बैठा हुआ बाहरी क्रियाकलाप को देख सके, ग्राह्य कर सके, धारण कर सके, सीख सके और समझ सके। और चौथे महीने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक चौथा महीना प्रारंभ होता है तब उसको चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और चैतन्य संस्कार का मतलब है अब उसको चेतना देने की क्रिया। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि वह बालक धड़कता हुआ बालक तो बना, मगर वह बालक ही नहीं बना, पूर्ण पुरुष बना। वह अपने आप में पूर्ण सक्षम व्यक्तित्व बना, पूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व बना, ब्रह्मांड का एक भाग बना, एक मनुष्य लोक का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का एक समग्र रूप बना। उस चेतना युक्त पूर्ण पुरुष को चेतना देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, कुल पुरोहित के माध्यम से संभव है। तब उस कुल पुरोहित उस विशेष चेतना संस्कार के माध्यम से यह ज्ञान देता है कि मैं जो कुछ ज्ञान दे रहा हूं वह तुम्हें प्राप्त करना है और धारण करना है। और वह बालक अंदर रहता हुआ भी चेतना प्राप्त करने की क्रिया जान लेता है। इसलिए जहां पुंसवन संस्कार जरूरी है वहां चेतना संस्कार भी जरूरी है। चौथे महीने में एक विशेष तरीके से, विशेष क्रिया के माध्यम से उस मां को बिठा करके उसके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणुओं को खोलना पड़ता है। मां के पूरे शरीर को अपने ब्रह्मांड का एक पार्श्व बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांडमय उस शरीर को बनाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ गर्भ में जो बालक है उसको चेतना दी जाती है, चेतना युक्त संस्कार बनाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और यह प्रमाणित है कि यदि चेतना युक्त संस्कार देने के बाद या चेतना संस्कार देने के बाद यदि एक अच्छा गणतज्ञ बनाना चाहें तो उच्च कोटि के गणतज्ञ को यदि हम उस समय मां को जो कुछ कहें, मां सीधे बालक को ट्रांसफर कर लेती है। वह सुनता है, मां नहीं सुनती है, बालक सुनता है। यदि हम गणित के जटिल समीकरण अगर सिखाएं तो बालक उसको सीखता है, समझता है। यदि एक भौतिक विज्ञानी अगर उसको भौतिक की सूक्ष्म रचना सिखाए तो बालक सीख लेता है। जो पैदा होने के बाद 50 साल में नहीं सीख पाता वह केवल 5 दिनों में भी सीख सकता है, यदि बाहरी कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व उसको समझाए, सिखाए। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बालक ग्रास्पिंग करता है, स्वीकार करता है, समझता है, सीखता है, क्योंकि वह शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अणु से, प्रत्येक रोम से सीखने की क्रिया कर लेता है। इसलिए चेतना संस्कार होने के बाद यह चेतना संस्कार भी 2 तरीके से होता है। यदि कुछ भी नहीं करें तब भी 1000वें हिस्से से चेतना तो बनती ही है, और वह 1000वें हिस्सा ही चेतना बनती है। 1000वें हिस्से का तात्पर्य है कि उसके केवल 2 आंखें और 2 कान ही सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। मगर वह बालक, चाहे उसका पुंसवन संस्कार नहीं भी हुआ हो, फिर भी वह सुनता सीखता तो है। मगर उस समय यदि मां रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती है तो वह फिल्मी गाने ही उस बालक के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यदि वह झगड़े घर में होते हैं तो वह झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गालियां वो बालक के शरीर में ट्रांसफर होती हैं। जो कुछ भी वातावरण मां बाहर देखती है वह सीधा गर्भस्थ बालक को प्राप्त होता है। और इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक को जब सज्ञान होता है, जब सयाना होता है, तो और कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, काम करना सबसे पहले सीख लेता है। वह इस बात को समझ लेता है कि मैं लड़का हूं, इस बात को समझ लेता है ये लड़की है। एक 6 साल का बालक इस बात को समझ लेता है कि लड़के और लड़की में क्या अंतर है। उसको ये ज्ञान तो नहीं होता कि अ आ ई क्या होता है, या वेद मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। ये काम कला समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, मगर वह गर्भ में इस बात को समझ गया कि यह क्या तात्पर्य है, यह क्या मतलब है। वह गाली देना सीख जाएगा। 6 साल का बालक तेजी से गाली तो देगा, ठीक वैसी गाली जो मां ने उस गर्भ में रहते हुए सीखी, सुनी, जो बाप ने बोली, जो परिवार वालों ने बोली। जो कुछ परिवार का वातावरण बना वो बालक ने ग्रहण किया। अगर परिवार का वातावरण दुष्ट था
राक्षसमय था तो वह बालक में राक्षसमय प्रवृत्ति वातावरण बना। इसीलिए चौथे महीने के बाद बहुत सावधानी की जरूरत है। 3 महीने और 28 दिन के बाद जब बालक चेतना युक्त बनता है, तब यद्यपि 1000 चेतना के बीच में वह केवल एक ही चेतना की रश्मि, एक ही चेतना की किरण प्राप्त करता है, मगर केवल एक चेतना के माध्यम से ग्रास्पिंग शक्ति, धारण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति तो प्राप्त कर ही लेता है। और इसीलिए माँ जो कुछ देखती है बालक देखता है, माँ जो कुछ सुनती है बालक सुनता है, माँ जो कुछ करती है बालक उसको समझने की कोशिश करता रहता है। पर यदि चेतना संस्कार किया जाए तो वह 1000 किरणों के माध्यम से चेतना संस्कार संपन्न होता है। केवल एक रश्मि के माध्यम से नहीं, केवल एक किरण के माध्यम से नहीं, शरीर के जितने रोम हैं वे सब चेतना युक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें धारण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको सीखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, वह बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है। इसलिए चेतना संस्कार जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इतने विज्ञान के ज्ञान को या इतने बड़े विज्ञान को क्या हम उसको 2 मिनट में दे सकते हैं या 5 दिनों में दे सकते हैं? ये जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितना विज्ञान फैला हुआ है वह पूर्ण चेतना युक्त बनने पर वह अपने आप स्वीकार करता रहता है। और ब्रह्मांड में तो पूर्ण विज्ञान फैला हुआ है, पूर्ण ज्ञान फैला हुआ है। उस सारे ज्ञान को, सारे विज्ञान को अपने आप ग्रहण करता रहता है। उसके लिए कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। वो अपने आप में समझता रहता है, अपने आप में सीखता रहता है। इसीलिए इस चेतना संस्कार को जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं। और ऐसा होना ही चाहिए, यही मेरा आशीर्वाद है।